शुरू। एक समय था जब हमारे अपने पड़ोसियों से भी चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी के उसी प्रकार के रिश्ते होते थे जैसे हमारे अपनों से। विराम। मगर जैसे जैसे पश्चिम से प्रेरित शहरी जीवन शैली हम पर हावी होती चली गई, लोगों ने समाज के रूप में सिमटना भी आत्मसात लिया। विराम। अब नौबत यह आ गई है कि आज का युवा वर्ग किसी की सलाह को भी दखल बताता है और उसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। विराम। इसमें वह अपनी तौहीन मानता है। विराम। चिंता की बात यह है कि यह स्थिति अब केवल शहरों में सीमित नहीं रही, गांवों में भी परस्ती जा रही है। विराम। नतीजा यह हुआ कि अधिकांश दंपति शादी के बाद अपने परिवार से अलग ज्यादा पसंद करते हैं। विराम पेरा। संयुक्त परिवारों का सबसे बड़ा लाभ यह था कि सुख में तो सभी मिलजुल कर खुशी बांटते ही थे, असली सहभागिता दुख की स्थितियों में होती थी। विराम। साझेपन और संवेदना की जरूरत दुख में ही पड़ती है। विराम। परिवार के रूप में एकल स्वरूप में सिमटने वाले समाज को यह तब समझ में आता है जब दुख से भरा वक्त आता है। विराम। बच्चों को घर के बुजुर्ग उनके जीवन के लिए ऐसी सीख दे जाते थे जो भविष्य में उनके काम आती थी। विराम। यह सिलसिला निरंतर जारी रहता था। विराम। पानी के बहाव की स्थिति होती है कि वह ऊपर से नीचे को बहता है। विराम। यह संयुक्त परिवारों के जीवन की पाठशाला की पढ़ाई थी। विराम। आज बच्चों को रोजी रोटी की शिक्षा यानी जीविका की शिक्षा तो स्कूल कॉलेज में दी जा रही है। विराम। उसमें कोई कसर नहीं है। विराम। उस और माँ बाप का भी बच्चों पर पूरा दबाव है। विराम। वे रात दिन एक किए हुए हैं। विराम। अलग से कोचिंग भी कराते हैं। विराम। जीविका की शिक्षा स्कूल कॉलेजों में मिल जाती है, लेकिन जीवन की शिक्षा का स्कूल कॉलेजों में ही नहीं, घर परिवारों में ही अभाव हो गया। विराम। जीवन की सीख किसे कहते हैं, यह आज के अधिकांश युवाओं को पता ही नहीं है। विराम। उनकी केवल एक ही धुन है कि जैसे भी हो बस पैसा कमाओ। विराम। यही वह परिवार और समाज से सीख रहा है। विराम। इसी चक्कर में उसके अपनों से भी रिश्ते नाते टूटते जा रहे हैं। विराम पेरा। गांवों को लेकर चिंता इसलिए होगी कि आज भी हमारे देश के करीब 70% लोग गांवों में रहते हैं। विराम। जिन लोगों ने गांवों से शहरों की ओर कूच किया, उसमें उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही। विराम। रोजी रोटी की तलाश या फिर गांवों में शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं होने से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। विराम। शहरों में जाकर उनकी आर्थिक स्थिति और शिक्षा से जुड़ी समस्या तो हल हो सकती है, लेकिन इसी के साथ साथ धीरे धीरे उन पर महानगरीय रंग चढ़ता जाता है। विराम। यह सब कोई एक दिन में नहीं हो जाता है। विराम। इसमें वर्षों और कई दशक भी लगते हैं। विराम। गांव से शहरों में लोगों को इसकी चकाचौंध ने इस कदर अपने आगोश में लिया कि धीरे धीरे गांवों से उनके रिश्ते नाते खत्म होते चले गए। विराम तेरा। हालांकि ऐसा नहीं कि शहर के लोग अपने बच्चों को जीवन की बेहतर सीख नहीं देते हैं, मगर गांवों में बच्चों को मिले पाठ के मुकाबले के शहरों के संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर है। विराम। शहरों के बच्चे अपने घर में और बाहर देखते हैं कि किस प्रकार से अनेक परिजन दांव पेंच लगाकर पैसा कमा कर लाते हैं। विराम। कैसे रातों रात लोग लखपति, करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। विराम। वे यह भी देखते हैं कि किस प्रकार से लोग इस
आपादापी और गला काट प्रतिस्पर्धा में लोग किसी का बुरे से बुरा करने में भी नहीं हिचकते। विराम पेरा। एक समय था जब गांव की बेटी सबकी बेटी के रूप में प्यार और संरक्षण पाती थी। विराम। गांव का कोई व्यक्ति जब अपनी बेटी से मिलने उसकी ससुराल जाता था तो उस गांव में अपने गांव की ब्याही गई किसी अन्य लड़की के भी घर मिलने चला जाता था और उसे आशीर्वाद देता था। विराम। वह महिला भी उसे अपने गांव के रिश्ते के अनुसार भैया, चाचा, ताऊ, बाबा कहकर संबोधित करती थी। विराम। वह आने वाले से अपने परिवार के बारे में समाचार तो सुनती ही थी, पूरे गांव के बारे में भी पूछती थी। विराम। यह था एक दूसरे से जुड़ा। विराम। एक कहावत है कि हमें दूध मिले तो हमारे पड़ोसी को हमारे यहाँ से कम छाछ तो अवश्य मिलनी ही चाहिए। विराम। यही सब चीजें थी जो हमें एक दूसरे से जोड़े हुए थी। विराम पेरा। मगर अब सोचने पर पता चलता है कि इंसान और पशु पक्षी में क्या अंतर है। विराम। पेड़ तो पशु पक्षी भी बढ़ते हैं, अपने रहने की जगह बनाते हैं। विराम। कुछ निर्धारित समय तक परिवार के साथ भी रहते हैं। विराम। फर्क केवल इतना कि प्रकृति से इंसान को अच्छे बुरे में फर्क करने सोचने की शक्ति मिली हुई है। विराम। कई मायनों में पशु पक्षी इंसान से अच्छे साबित होते हैं। विराम। अनेक लोग यह रोना रोते देखे जाते हैं कि आज के युवा अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते। विराम। दरअसल उन्हें जीवन की ऐसी सीख नहीं दी गई जो वह किसी की सुने। विराम। सब धनपति बनने की चाह में दौड़ते रहे। विराम। बच्चों की ओर ध्यान कहाँ दिया गया। अपनी सुविधा और समय के अभाव की वजह से बच्चों को बचपन में ही छात्रावास में डाल दिया जाता है। विराम। महीने 2 महीने में मेहमान की तरह लोग अपने बच्चों से मिलने कुछ देर के लिए चले जाते हैं। विराम। स्कूलों में जीविका की शिक्षा के अलावा और क्या पढ़ाया जा रहा है। विराम पेरा। एक उपवन में अच्छी तरह घूम घूम कर देखा जाए तब महसूस होगा कि उसकी समस्त हरियाली एकदम अलग अलग होकर भी एक दूजे के लिए कितनी सहयोगी है। विराम। रंग बिरंगे फूल खिलते हैं जिन्हें देखकर मन खुशी से झूम उठता है। विराम। अगर फूल ना होते तो ये तितली भौरे भला किसकी चारों तरफ मंडराते। विराम। फिर आम, इमली, अमरूद, चीकू ना होते तो मधुमक्खी अपना छत्ता किस पर बनाती। गिलहरी को तो पेड़ पौधे चाहिए और चींटी तक को जरूरी है धूप घास का हरा भरा कालीन। विराम। उपवन इन सबके बीच अपनी पूर्णता को पा जाता है। विराम। तभी तो वह बगीचा बनता है। विराम। इसी तरह संसार की हर रास्ते हैं। विराम। वसंत को आना है तो उसे सरसों के पीले खेत, गेहूं की बाली, चने का झाड़, बेरों की महक और आम्र मंजरी ही पूर्णता प्रदान करती है। विराम पेरा। एक नाव कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, कितनी ही कीमती हो, मगर नदी या झील में उतरकर ही नाव का होना माना जाता है। विराम। इन सच्चे सार्वभौमिक उदाहरणों से हमको यह साफ पता चलता है कि हम सब और हमारा यह सारा संसार एक दूसरे के लिए ही है। विराम। अगर दर्शक ना हो तो कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन किसके लिए और किसके सामने करेगा। गायक को श्रोता ही पूर्ण रूप प्रदान करते हैं। विराम। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के चुटकुले और लतीफे तो एकदम फुस हो जाएंगे अगर उनको पढ़कर कोई हंसने वाला ही
ना हो विराम। बादल के आंचल से बरसकर रिमझिम किधर जाती अगर उसे एक नया अर्थ देने के लिए धरती नहीं होती विराम। धरती है, माटी है, किसान है, प्यारे लोग हैं, तभी रिमझिम का होना सार्थक हुआ विराम। यहाँ एक बात कहना बहुत जरूरी है कि बाजार और हमको भी एक दूसरे का पूरक बनाकर बताकर काफी ढोल धमाका बजाया जा रहा है विराम। मगर बाजार के सामने हम कौन है, इसका उत्तर हमें खुद से ही पूछना चाहिए विराम। बाहर जो चमचमाता हुआ ललचाता बाजार है, वह हमारी उपयोगिता और अपना मुनाफा देखकर ही उत्तर देगा विराम। हम जो कुछ भी हैं सबसे पहले खुद के लिए है विराम। बाजार इस बात को नहीं समझता है विराम, हमें समझना चाहिए विराम। एक समाज के रूप में हम सब एक अच्छे समाज के लिए हैं विराम, क्रय और विक्रय के लिए कतई नहीं विराम। जो इंसान जरा भी भावुक है और जरा भी आत्मीय है, वह अपने समूह और समाज की ताकत को झट से जान और पहचान लेता है विराम। अपने परिवेश की कदर करता है, उसकी परवाह करके अपने होने की सार्थकता करता जाता है विराम। आज बाजारवाद के झूठे और आडंबरी माहौल में आम इंसान का जीवन बेवजह दिखाई देने लगा है विराम। कारण यह है कि उसके ही सामने कुछ मुट्ठी भर लोग जुगत जुड़ी समस्या तो हल हो जा सकती है, लेकिन इसी के साथ साथ धीरे धीरे उन पर महानगरीय रंग चढ़ता जाता है विराम। यह सब कोई एक दिन में नहीं हो जाता है विराम, इसमें वर्षों और कई दशक भी लगते हैं विराम। गांव से शहरों में लोगों को इसकी चकाचौंध ने इस कदर अपने आगोश में लिया है कि धीरे धीरे गांव से उनके रिश्ते नाते खत्म होते चले गए। स्टॉप।